हेलो किसान भाइयों। मैं हूं आपका मछली वाला भैया उनमें डहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हो ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने मछलियों को बिना दाना खिलाए कैसे प्राकृतिक तरीके से आप अपने मछलियों को तैयार कर सकते हैं। दाना हमारे मछलियों के शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम लोग दाना खिलाते हैं उसमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स उपस्थित होती हैं, जो आपकी मछलियों के शरीर के लिए, उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जब दाना का खोज नहीं किया गया था, उसको नहीं बनाया जाता था, तब भी मछलियों को हम लोग बड़ा करते थे। भले ही आपका उस समय कल्चर पीरियड लंबा होता था, लेकिन मछलियां तब भी तैयार होती थी। तो अगर हम अपने पुराने तरीके में वापस चला जाएं और वहाँ पर किस प्रकार से पहले जो किसान थे, मछली पालक थे, वो अपने मछलियों को तैयार करते थे, उस विधि को अगर हम लोग फॉलो करें तो अभी भी हम मछलियों को बिना दाने का खर्च के हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपका जो फीड कॉस्ट है, आपको पता होगा कि मछली पालन में जो दाने का खर्च है वो लगभग 60 से 65% तक आती है। मतलब टोटल मान लीजिए आपके 100 रुपये मछली पालन में खर्च हो रहा है, तो उसमें 65 से 70 रुपये के करीब आपके दाने में खर्च होता है। तो इसी वजह से अगर आप इस दाने के खर्च से बचना चाहते हैं तो मछली पालन के प्राकृतिक तरीका को आपको अपनाना पड़ेगा। तो प्राकृतिक तरीका क्या है? प्राकृतिक तरीके से मछली पालन अगर आप करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करना है। खाद जो खाना है मछलियों का, उसमें जो दाना में जो प्रयोग होता है, राइस ब्रैन, आपके सरसों की खली, बादाम की खली, मूंगफली की खली, और इसमें फिश ऑयल और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो अगर हम दाना ना खिला करके अगर आपके पास खली या फिर राइस ब्रैन उपस्थित होगा तो उसमें नमक डाल करके भी आप अपने मछलियों को खिला सकते हैं। दूसरी बात, कौन सी मछली आप पालन कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। आईएमसी मछली को आप बिना कमर्शियल फीड खिलाए प्राकृतिक भोजन पर भी पालन कर सकते हो। अब प्राकृतिक भोजन कैसे हम लोग बना सकते हैं तालाब में? तो उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 किलो खली, 5 से 10 किलो आपका राइस ब्रैन, और उसके साथ साथ अगर आप गोबर का प्रयोग करेंगे पर एकड़, जब तालाब की तैयारी करते हैं उस समय आपको लगभग 700 से 800 किलो गोबर को तालाब में सड़ा करके आप डाल सकते हैं। उससे एक हफ्ते बाद आपके फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन है वो बहुत ही अच्छे मात्रा में बन जाती है। वहीं ये तो हुई तालाब की तैयारी के समय कि आपको गोबर का प्रयोग करना है। अगर सरसों खली नहीं भी है तब भी आप सिर्फ गोबर से ही प्लैंक्टन बना सकते हैं। उसके साथ आप प्लैंक्टन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं गोबर के साथ साथ, जिससे आपके तालाब में प्लैंक्टन है वो बन पाए। वहीं आप जब मछली स्टॉक करेंगे तो वहाँ पर आपको मछली की संख्या कम रखनी है। अगर आप ज़्यादा संख्या में आप मछलियाँ डालेंगे तो दोस्तों उससे मछलियों को खाने की कमी होगी और सभी मछलियाँ आपकी छोटी की छोटी रह जाएंगी। तो आप अपने, जैसे हम लोग आईएमसी मछली छोड़ते हैं लगभग 1 एकड़ में 5000 की संख्या में, तो आप 2500 से 3000 बच्चे ही 1 एकड़ में छोड़िए। लेकिन मछलियों का थोड़ा वेट है वो थोड़ा ज़्यादा रखिए, भार ज़्यादा रखिए, जिससे मछलियाँ हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी। और साथ ही साथ आप मछलियों को खाने के रूप में आप कभी कभी जो बचा खुचा खाना है घर का वो खिला सकते हैं। साथ ही साथ आपको 15 दिन में एक बार कम से कम तालाब में फर्मेंटेशन करना है। इसके लिए कम से कम 5 से 10 किलो सरसों खली और 5 से 10 किलो आपके राइस ब्रैन, इसके साथ साथ 50 से 60 किलो गोबर, इन तीनों को सड़ाइए और 15 दिन में एक बार इस घोल को आप तालाब में छिड़काई करिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ ऐसे तरीकों का आप प्रयोग करिए जिसमें मछलियां हैं वो अच्छे से सर्वाइव कर पाती हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से मछली पालन करने के फायदे अधिक हैं क्योंकि इसमें हमारा खर्च कम होता है, लेकिन इसके कुछ घाटे भी हैं कि आपको प्राकृतिक भोजन से मछली पालन करने में, आपके मछलियों को तैयार होने में
1 से 1.5 साल तक का समय लग जाता है। साथ ही साथ आपके तालाब के जो कल्चर पीरियड है वो आपको ज़्यादा लगता है। मछलियाँ बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ करती हैं और मछलियों को बीमारियाँ भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग संतुलित आहार मछलियों को देते हैं तो मछलियाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, उनका शरीर है वो भी अच्छे से स्वस्थ रहता है। लेकिन आपकी मछलियों को जब हम लोग 15 दिनों में एक बार खाना दे रहे हैं तो उनका शरीर है वो बीमारियों के लिए जल्दी ग्रसित हो जाती हैं, क्योंकि उनको सही न्यूट्रिएंट्स है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से जो किसान भाई कमर्शियल रूप से मछली पालन कर रहे हैं उनको दाना ज़रूर खिलाना चाहिए, क्योंकि दाना है वो आपके मछलियों को सही रूप से खाना प्रोवाइड करती है। उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल है वो संतुलित मात्रा में होती है, जो आपकी मछलियों के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन जो किसान भाई सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए मछली पालन कर रहे हैं तो उनको प्राकृतिक भोजन पर ही मछली पालन करना चाहिए। लेकिन आपका तालाब इसके लिए बड़ा होना चाहिए। प्राकृतिक रूप से मछली पालन करने के लिए छोटा तालाब में आप मछली को ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको लगभग 1 एकड़ से 1 हेक्टेयर के बीच में बड़ा सा तालाब होना चाहिए, ताकि आपकी मछलियों की संख्या भी कम हो और उनको स्पेस ज़्यादा मिल पाए। और समय समय पर आप तालाब में गोबर, खली और राइस ब्रांड का प्रयोग करके दोस्तों प्राकृतिक भोजन बना करके आप तालाब में डालते रहिए। जब तक आप ऐसा ना सोचें कि बिना कुछ डाले आपकी मछलियां तैयार हो जाएंगी। बिना कुछ डाले आपके ऐसे तालाब जहां पर गाय गोबर को धोया जाता है, गाय गैया लोगों को धोया जाता है, ऐसे तालाब में प्राकृतिक रूप से भी आपकी मछलियां बढ़ती हैं, लेकिन उसका जो बढ़ने का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा लग जाती है। साथ ही साथ आप अगर तालाब में खरपतवार की मात्रा है तो आप ग्रास कार्प का पालन करिए, आप सिल्वर कार्प का पालन करिए, ताकि आपको मछलियों को अलग से फीड कराने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन अगर आप कैट फिशेस का पालन कर रहे हैं, सिंघी, मांगुर, आपकी तिलपिया, है ना, ऐसे मछलियों को दोस्तों आप बिना कमर्शियल फीड खिलाए पालन नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हाई प्रोटीन आहार की ज़रूरत पड़ती है। आईएमसी मछली का यही एक फ़ायदा होता है कि इसको आप लो प्रोटीन वाले फीड में भी आप इसको तैयार कर पाते हैं। इसको आप प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग पर भी करके भी अच्छे से इसको तैयार कर पाते हैं। इसी वजह से आईएमसी मछली पालन दूसरे मछलियों के पालन के मुकाबले सस्ता होता है, बशर्ते आपका तालाब बड़ा होना चाहिए, आपके तालाब में मछली की क्वांटिटी कम होनी चाहिए, तभी आपकी मछलियां हैं वो बड़ी साइज़ की हो पाती हैं। तो किसान भाइयों, जितना मुझे नॉलेज है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।